जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए सेना के 2 जवान शहीद हो गए। कुपवाड़ा सेक्टर के माछिल में आज एक और जवान महाराष्ट्र के नितिन सुभाष शहीद हो गए। कल भी एक जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर किया और वहीं पाकिस्तानी सेना की कवर फायरिंग का लाभ उठाकर बाकी बचे आतंकी भाग गए। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। हीरानगर, सांबाज, रामगढ़, अरनिया और अखनूर में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पाक की गोलीबारी का भारत दे रहा है करारा जवाब। सेना की कार्रवाई में 15 पाक रेंजर्स मारे गए हैं। इस बीच पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है और ये हमले उसकी बेचैनी को दिखाते हैं। पाकिस्तान द्वारा संचालित जासूसी रैकेट के मामले की परतें अब खुलने लगी हैं। गुरुवार को मामले में दिल्ली से गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने शुक्रवार को जोधपुर से पासपोर्ट और वीजा एजेंट शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब ने ही सुभाष और मौलाना को इस गोरख धंधे में शामिल किया था। शोएब करीब 1.5 साल पहले मौलाना के संपर्क में आया और उसने गुजरात और राजस्थान में सेना और अर्धसैनिक बलों के पड़ावों के बारे में अहम जानकारी इकट्ठा किए जाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर को जापान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान जापान के सम्राट से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री की शिंजो आबे के साथ शिखर वार्ता भी होगी। इस दौरे का सबसे खास पहलू ये है कि भारत और जापान असैन्य परमाणु करार पर दस्तखत कर सकते हैं। 18 सालों में पहली बार भारत के राष्ट्रपति नेपाल की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 नवंबर से नेपाल के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ये यात्रा भारत नेपाल संबंधों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 राज्यों में किफायती दरों पर 84,460 आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी। इन आवासों के निर्माण पर 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा। इनमें 1,256 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने बिहार के एक रोड रेज मामले में आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को निरस्त दिया। रॉकी यादव जनता दल यूनाइटेड के निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी का बेटा है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नोएडा दिल्ली डीएनटी फ्लाईओवर को टोल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि डीएनटी फ्लाईओवर अगले आदेश तक टोल फ्री रहेगा। गुजरात के वडोदरा में पटाखों की दुकान में आग लग गई। इनमें 8 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घटना कल देर शाम की है। अमेरिका के शिकागो में एक अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में आग लग गई। ओहायो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई इस घटना में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और गहरा काला धुआं फैल गया। विमान में चालक दल के 9 सदस्यों सहित 170 लोग सवार थे। हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है। एफबीआई ने हिलरी क्लिंटन के विदेश मंत्री रहने के दौरान गुप्त ईमेल सर्वर के इस्तेमाल के मामले में जांच फिर से शुरू कर दी है, जिसकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलरी के प्रतिद्वंद्वी और डोनाल्ड ट्रंप ने सराहना की है। एफबीआई के निदेशक जेम्स कॉमी ने लिखा है कि एक दूसरे मामले में एफबीआई को उन ईमेलों का पता चला है जो इस जांच से भी जुड़े हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इराक के मोसुल शहर में हजारों आम लोगों को अगवा कर लिया है और आतंकी उन्हें अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि आईएस ने अपना आदेश नहीं मानने पर इराक की सुरक्षा सेवा के 190 पूर्व सदस्यों और 42 आम लोगों की जान ले ली है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नाइजीरिया में सेना ने एक समझौते के तहत अपनी हिरासत में लिए गए 876 बच्चों को रिहा कर दिया है। इन बच्चों को इस्लामी चरमपंथी समूह बोको हराम से संभावित संबंधों की वजह से सेना ने पकड़ा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का 5वां और निर्णायक मुकाबला आज विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम का विशाखापट्टनम में रिकॉर्ड शानदार रहा है। धोनी की कप्तानी में भारत ने पिछले कुछ समय में 3 एक दिवसीय श्रृंखलाएं गंवाई हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में बदलाव किया गया है। दिवाली के दिन मेट्रो सेवाएं रात 10 बजे के बाद नहीं मिलेंगी। आमतौर पर दिल्ली मेट्रो में आखिरी ट्रेन रात 11:30 बजे की होती है, लेकिन दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर आखिरी मेट्रो रात 10 बजे ही चलाई जाएगी।